वेलकम टू माई चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप नेवी एमआर यानी कि प्रीवियस ईयर जीके है और यह मोस्ट इंपोर्टेंट जीके है आपके एग्जाम्स व्यू से। ये जीके का पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि 10 से 12 सेट कराने वाले हैं। और यदि आप इतना कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में न छूटेगा, ये तो आप कन्फर्म है क्योंकि यही प्रश्न जो होता है यह हमेशा रिपीट करता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो है संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि संसद के किसी भी सदन द्वारा, तो आपका आंसर करेक्ट होगा क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संसद के किसी भी सदन जैसे कि लोकसभा या राज्यसभा यानी कि किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, जो कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि राष्ट्रपति, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि राष्ट्रपति, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है यह राष्ट्रपति में निहित होती है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि 12 यानी कि 12, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति जो है यह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, यानी कि 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद का जो उच्च सदन होता है वह क्या कहलाता है। उच्च सदन यानी कि अपर हाउस के नाम से भी इंग्लिश में इसको अपर हाउस कहते हैं, तो अपर हाउस के नाम से यानी कि जाना जाता है और उच्च सदन का भी वे कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि राज्यसभा, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अपर हाउस के नाम से क्या जाना जाता है, यानी कि राज्यसभा जाना जाता है, जिसको कि हिंदी में यानी कि उच्च सदन कहते हैं। और निम्न सदन के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह लोकसभा को जाना जाता है और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, यानी कि लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों को याद रखिएगा। जबकि 30 का करेक्ट आंसर क्या हो गया इसमें, यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 31 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि राष्ट्रपति, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे इस पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि 6 माह, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है या कोई अन्य मंत्री है और सदन का सदस्य नहीं है, तो उस पद पर बने रहने के लिए उसे कम से कम 6 माह का यानी कि संसद का सदस्य बनना यह आवश्यक होता है, जो कि इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद जो है यह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि ऑप्शन सी चुना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा क्योंकि लोकसभा के प्रति जो है यह उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, यानी कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि 552, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ जो लोकसभा आया, तो लोकसभा को हम निम्न सदन या लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुसार यानी कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, यानी कि संविधान के अनुसार जो राज्यसभा होता है जिसको कि इंग्लिश में अपर हाउस और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक और नाम इसको देते हैं, यानी कि
उच्च सदन के नाम से भी इसे जानते हैं। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। तो इसमें इसकी सदस्य संख्या कितनी होती है, यानी कि आपका सी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 250 इसकी सदस्य संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। मान लीजिए कोई विधेयक होता है और उस विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी विधेयक होता है उस विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही प्रमाणित किया जाता है, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार का प्रथम यानी कि विधि अधिकारी कौन होता है, यानी कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि महान्यायवादी, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों का यानी कि प्रशासन कौन चलाता है। यानी कि मान लीजिए कोई संघ राज्य क्षेत्र होता है, उसका प्रशासन जो है यह कौन चलाता है। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, यानी कि जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रशासक को, उन्हीं के द्वारा जो है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाया जाता है, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न जो है एयरफोर्स, वाई ग्रुप, नेवी, एमआर में पूछे जाते हैं और यही प्रश्न रिपीट करते हैं। यदि इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम्स में एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा, इतना तो कन्फर्म है। 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यानी कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यानी कि संसद की संयुक्त जो बैठक होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही संयुक्त संसद की बैठक की अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन का कहा जा रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए बहुत सिंपल प्रश्न पूछता है, केवल आपको रिवीजन करते रहना है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछ रहा है। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और आज का लास्ट प्रश्न यानी कि 42 से समाप्त करते हैं। यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।